हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग 11th क्लास का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पार्ट 2 करने वाले हैं। एंड तक जरूर देखें क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के अंदर एक ये वाला जो मेथड आज हम कराएंगे, ये मेथड पेपर के अंदर बहुत बार आया हुआ है और इस बार भी आएगा। ठीक है, वीडियो एंड तक जरूर देखें, बहुत आसान तरीके से कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। अब आप लोगों के जो पेपर हैं वो आने वाले हैं। एग्जाम आपके सितंबर में 20 तारीख के बाद सीबीएसई का कभी भी चालू हो जाएगा 11th क्लास का। इसीलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 महीने बाकी है। 2 महीने में हम लोगों को 16 चैप्टर कंप्लीट कराने हैं। 16 चैप्टर कंप्लीट कराने हैं। यह हमारा जो है कौन से नंबर का, 6 नंबर का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आपका। फिर हमारा इस चैप्टर के बाद हम लोग स्टैटिक्स का चैप्टर 1 हम चालू करेंगे और धीरे धीरे हम वो चैप्टर भी क्या करेंगे, कंप्लीट करके आप लोगों को यहीं इसी चैनल पर सारी चीज हम लोग करेंगे। ठीक क्लास, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा है बाय दीपक सर, पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 के लिए आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को पूरा देखें। बहुत आसान तरीका, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि, कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, कुल व्यय विधि। अब देखो, इसमें एक छोटी सी टेबल कराऊंगा पहले। अगर आप लोगों को ये टेबल समझ में आ गई तो बहुत अच्छे तरीके से ये वाला मेथड आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। कैसे है टेबल, ये देखते हैं। देखो, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल व्यय। ठीक है, प्राइस के कम होने से, प्राइस के कम होने से, ठीक है, और क्वांटिटी चाहे कितनी भी खरीदो, प्राइस के कम होने से, जैसे मान लो प्राइस कम होता है, क्वांटिटी पहले हम खरीदते हैं 10 तो क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है। प्राइस कम होने से क्वांटिटी अगर हमारी बढ़ रही है, प्राइस कम होने से क्वांटिटी अगर हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इससे अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, तो हमारा ईडी का आंसर जो आता है वो ज्यादा आता है 1 से। ईडी का जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन आएगा 1। कैसे आएगा ये देखते हैं। मान लो हमने क्या करा, 10 रुपए की प्राइस पर 10 क्वांटिटी खरीदी, हमने एक्सपेंस कर दिया 100 रुपए। ठीक है, प्राइस हमारी क्या हो गई, 8 हो गई, है ना। और हमने क्वांटिटी क्या कर दी, हम ज्यादा खरीदेंगे, प्राइस कम होने के बाद हम क्वांटिटी ज्यादा खरीदते हैं। हमने क्वांटिटी खरीद ली 15। ठीक है, तो देखो 15 धाम 150 और टोटल कितना आ जाएगा, 15 अठे 15 की मिनट इससे करो कितना आएगा बताओ, 120, 120। तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया ना, प्राइस के कम होने से हमने क्वांटिटी ज्यादा खरीदी, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। जब भी ये वाली कंडीशन होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या आएगा हमारा आंसर, ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हमारा जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है और टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस कम हो, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस कम होगी तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो, सिर्फ उतना ही हो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो, फिक्स हो, तो हमारा ईडी की वैल्यू आंसर बराबर 1 आता है। कैसे आता है हमारा, प्राइस पहले 10 रुपए का था, हम 10 रुपए का सामान 10 सामान खरीद रहे थे और हमने 100 रुपए खर्च करे, 100 रुपए हमने खर्च करे। फिर क्या हुआ, 100 रुपए खर्च किया, प्राइस हो गया 5, हमने क्वांटिटी बढ़ा दी 20, अब भी हमने 100 ही रुपए खर्च करे ना।
इस कंडीशन में ईडी का बराबर 1 आएगा। इस कंडीशन में ईडी का बराबर क्या आएगा? ये सिचुएशन तुम्हें पता लगनी चाहिए कि अगर खर्चा बढ़ रहा है ईडी से ज्यादा आएगा 1 आएगा, खर्चा बराबर है तो ईडी बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, और उसमें ज्यादा होगा तो ईडी से ज्यादा आंसर आएगा, 1 से ज्यादा आंसर आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? प्राइस कम होने से क्वांटिटी तो बढ़ जाए लेकिन जो एक्सपेंस है वो कम हो जाए तो ईडी लेस देन 1 हो जाता है। ईडी लेस देन 1 होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। 10 रुपए की प्राइस थी, हमने 10 खरीदा तो एक्सपेंस कितना करा? हमने 100 करा। ठीक है, और प्राइस हो गई 5, क्वांटिटी अभी भी हमने 10 ही खरीदी तो हमारा खर्चा कितना आया? सिर्फ 50 आया ना खर्चा। तो इस कंडीशन में जब प्राइस के कम होने से हमारा खर्चा कम आ रहा है तो हमारा ईडी लेस देन 1 आता है। समझ में आया? देखो दोबारा देखते हैं। प्राइस के कम होने से खर्चा बढ़ रहा है तो ईडी 1 से ज्यादा आता है। प्राइस के कम होने से खर्चा बराबर है तो ईडी बराबर 1 आता है। प्राइस के कम होने से खर्चा हमारा कम हो रहा है तो ईडी 1 से कम आता है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बोला पवन स्पेंट 1000 ऑन कॉमोडिटी बॉट द 25 यूनिट। 25 यूनिट खरीद रहा है और 1000 रुपए उसने खर्च करे। ठीक है, व्हेन इट्स प्राइस चेंज ड्यू टू स्पेंड 1200। प्राइस चेंज हो गया, प्राइस चेंज हो गया। ठीक है, देखो टोटल एक्सपेंस एक बार कर रहा है वो 1000, जब वो प्राइस क्या थी? ठीक है, क्वांटिटी कितनी थी? क्वांटिटी थी 25। ठीक है, अब इससे अगर प्राइस निकालनी है 1000 रुपए खर्च करने के बाद वो 25 सामान खरीद के लेकर आता है। 1000 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 40 रुपए का एक सामान होगा। अब उसने बोला स्पेंड कर रहा है 1200 खर्च करा, यूनिट खरीदी उसने 20। दोबारा प्राइस निकालेंगे, 0 से 0 कटा और 60 आया। कितना आया? 60। अब देखो प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी कम हो रही है ना। प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। खर्चा भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसमें कौन सी सिचुएशन लगेगी? ये देखो, प्राइस कम हो रही थी, खर्चा कम हो रहा था। कैसा रिलेशन? प्राइस में और एक्सपेंस में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे ही पॉजिटिव रिलेशन आएगा आंसर 1 से कम हो जाएगा। इसमें क्या है? प्राइस कम हो रहा है, इसमें तो सीधा सीधा सिंपल पता है, फिक्स है तो 1 ही आएगा। इसमें देखो नेगेटिव रिलेशन है, प्राइस कम हुआ और खर्चा हमारा बढ़ गया। नेगेटिव रिलेशन है ना, जब नेगेटिव रिलेशन आएगा तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा। अब देखो इस वाले में देखते हैं, प्राइस बढ़ी, खर्चा क्या हो गया? भी बढ़ा। प्राइस बढ़ी और खर्चा भी बढ़ा, पॉजिटिव रिलेशन। और जब भी पॉजिटिव रिलेशन होता है तो ईडी लेस देन 1 आता है। हमारा सॉल्व हो गया। समझ में आया? फिर हमारे ये एक्सपेंडिचर मेथड में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ये देखो। ठीक है, ये ऐसे डायग्राम बना तो ईडी ग्रेटर देन 1, ऐसे बनता है ईडी इक्वल टू 1, और ऐसे आता है तो ईडी लेस देन 1। ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का डायग्राम बन गया। यहां पर लिखोगे टोटल एक्सपेंडिचर और यहां पर लिखोगे क्वांटिटी। ठीक है, अब टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा कौन सा सामान है जिससे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट पड़ जाता है? बोला एबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट वो होता है, मतलब प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता। प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता। डिमांड ऑफ ए गुड्स विच वी हैव क्लोज, जिसका सामान बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, जैसे चाय और कॉफी, तो उसका आंसर मोर इलास्टिक आता है, इलास्टिक अधिक आता है। बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स चेंज द कंज्यूमर हैव ऑप्शन टू शिफ्ट अदर। प्राइस चेंज होती है तो कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वो दूसरा सामान खरीदने लग जाएगा। चाय महंगी होगी तो हम कॉफी खरीदने लग जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आंसर क्या आता है हमारा? मोर इलास्टिक आता है। समझ में आया? ऐसी क्लास क्या आता है? मोर इलास्टिक आता है। और जैसे क्लोज सब्स्टिट्यूट लाइक सिगरेट एंड लीकर जनरली फाउंड द लेस इलास्टिक डिमांड।
इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कितना भी महंगा हो जाए दारू पीने वाले पियेंगे ही, है ना, कितना भी महंगा सिगरेट हो जाए पीने वाले पियेंगे ही। ऐसी कंडीशन में हमारा इलास्टिक पे लेस इलास्टिक, इस पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। इलास्टिक डिमांड ऑफ गुड्स आल्सो डिपेंड द कंज्यूमर की इनकम के ऊपर डिपेंड होता है। कंज्यूमर की इनकम अगर हाई है, ठीक है, क्या कंज्यूमर विद हाई लेवल ऑफ इनकम विल नॉट बी बोथ राइज द इट्स प्राइस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सामान महंगा होने के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? लेस इलास्टिक आएगा। अगर इनकम कम है तो फर्क पड़ेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। लग्जरी गुड्स के अंदर ऐसी जो लग्जरी होता है, डिमांड ऑफ नेसेसरी गुड्स लाइक सॉल्ट, लग्जरियस वर्सेस नेसेसरी। जैसे सॉल्ट है, कैरोसिन है, मैच बॉक्स है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जरूरत वाला सामान होता है उसका आंसर लेस इलास्टिक होता है, क्योंकि प्राइस बढ़े या ना बढ़े क्वांटिटी उतनी ही होती है, क्वांटिटी हमें खरीदनी ही पड़ेगी। लेकिन लग्जरी के अंदर जैसे कॉस्टली फर्नीचर हो गया, फैशनेबल गारमेंट्स हो गए, ठीक है, हैव मोर इलास्टिक। इसका आंसर क्या आता है? मोर इलास्टिक। मतलब मांग की लोच अधिक होती है इसके अंदर, क्योंकि डिमांड चेंज फॉर लग्जरियस चेंज प्राइस बट नॉट नेसेसरी। डिमांड चेंज आती है, प्राइस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लग्जरी कितना ही महंगा हो जाए फिर भी सामान खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। फिर आता है पोस्टपोनमेंट। कोई सामान ऐसा होता है कि मान लो हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, मकान खरीदने के लिए जा रहे हैं, प्राइस महंगा हो गया, हम उसे पोस्टपोन कर देंगे। जब कोई सामान को हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसका आंसर मोर इलास्टिक होता है, और जब नहीं कर सकते तो लेस इलास्टिक। जैसे मकान हम पोस्टपोन से कर सकते हैं, दवाई नहीं कर सकते, दवाई के लिए लेस इलास्टिक और मकान के लिए मोर इलास्टिक। नंबर ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी, बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं, जैसे बिजली हो गई, पंखे में यूज कर सकते हैं, फ्रिज में यूज कर सकते हैं, एसी में यूज कर सकते हैं, दूध, मिठाइयां बनाने में, खीर बनाने में, दही बनाने में, जो दोज विच हैव मल्टीपल यूजेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वेरियस। सो इसका आंसर क्या आता है? मोर इलास्टिक, ठीक है। जैसे मान लो पेपर हैज ओनली फ्यू यूजेस, पेपर की हम बहुत फ्यू यूज करते हैं, है ना, पेन का हम बहुत कम यूज करते हैं, बस सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेस इलास्टिक हो जाएगा। पार्ट ऑफ प्रोपोर्शन इनकम स्पेंड ऑफ कंजप्शन, गुड्स विच कंज्यूमर स्पेंड स्मॉल प्रोपोर्शन, मतलब जितनी उसकी इनकम हो रही है उसमें से कुछ हिस्सा ही अगर वो खर्च करता है तो आंसर आएगा, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, बूट हो गया, पॉलिश हो गया। अब ये तो है नहीं कि भर लेते हैं घर के अंदर ऐसा सामान, तो इस कंडीशन में आंसर जो है, आंसर क्या आता है? इनइलास्टिक आता है, ठीक है। लेकिन अगर वो खर्चा बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, जितनी इनकम आ रही है इनकम में से पैसा ज्यादा खर्च करते हैं, तो आंसर क्या आता है? हमारा इलास्टिक डिमांड आता है, आंसर हमारा ज्यादा आता है। समझ में आया? तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने कंप्लीट कर लिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा बेल आइकन दबाएं, शेयर ज्यादा ज्यादा करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, स्कूल के ग्रुप में शेयर करें, ठीक क्लास? थैंक क्लास, आज के लिए इतना ही क्लास।